क्या होगा आइडिया वोडाफोन का। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं धन मंत्र। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक ज़माना था जब दो नाम रूल किया करते थे, एयरटेल और वोडाफोन। आज हालात ये हैं कि वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में याचना दायर की है कि अगर कंपनी को ज़िंदा रखना है तो उनके ड्यूज़ धीमे धीमे वे में पे करने का मौका दिया जाए कंपनी को। अब देखने वाली ये बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये बात मानता है या नहीं। टेलीकॉम सेक्टर में इतने बुरे हालात हैं कि जियो को छोड़ के बाकी सभी कंपनीज़ अगले 4 महीने में बंद होने की हालत में आ सकती हैं अगर लॉकडाउन प्रॉपरली नहीं खुला और बिज़नेस इम्प्रूव नहीं हुआ तो। इस सब के बीच में वोडाफोन आइडियाज़ के स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल हैं और इस वजह से कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है जिससे हमें पता चल सके कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इस सब के बीच में वोडाफोन ने अपने 4th क्वार्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है जिसमें 11,643 करोड़ का लॉस दिखाया है। लॉस का अमाउंट इतना बड़े होने का कारण वन टाइम AGR पेमेंट है। सवाल सिर्फ ये है कि वोडाफोन के शेयर्स का क्या होगा, इन्वेस्टर्स इसके साथ क्या करेंगे। क्या जियो के साथ फाइट करने में वोडाफोन अमेज़ॉन के साथ हाथ मिलाएगा या टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ एक नाम बन के रह जाएगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वोडाफोन ने 4th फिजिकल क्वार्टर में 11,673 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया है। ये लगातार 7th क्वार्टर से वोडाफोन ने लॉस रजिस्टर किया है और ये लॉस किसी भी इंडियन कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉस कहा जा सकता है। वोडाफोन का AGR पेमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही एक केस चल रहा है जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में वोडाफोन के 6,439 करोड़ का लॉस दिखाया था जिसमें AGR के लिए प्रोविजंस इंक्लूडेड थे। वोडाफोन के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 43,000 करोड़ के लाइसेंस, स्पेक्ट्रम यूसेज, इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ बकाया हैं वोडाफोन पे। ये नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 58,250 करोड़ है। वोडाफोन ने इसमें से 5,854 करोड़ रुपीस पहले ही पे कर चुके हैं। ये नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 58,250 करोड़ का है। वोडाफोन ने इसमें से 5,854.4 करोड़ रुपीस पहले ही पे कर चुका है। लेटेस्ट क्वार्टर में भी वोडाफोन ने 6,140.9 करोड़ का वन टाइम चार्ज दिखाया है। वोडाफोन का क्वार्टरली रेवेन्यू कम नहीं हुआ है मगर बढ़ा है जिसका रीज़न है दिसंबर 2019 के बाद से टैरिफ में इंक्रीजमेंट होना। इनका टोटल रेवेन्यू 11,754.2 करोड़ का है और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी 109 से 121 रुपीज़ हो गया है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं 304 मिलियन से 291 मिलियन फर्स्ट क्वार्टर में। वोडाफोन आइडिया ने कोर्ट में ये कहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर में कुछ रिलीफ नहीं दिया और AGR ड्यूज़ को फेज्ड मैनर में रीपे करने का मौका नहीं देते हैं तो शायद वोडाफोन आइडिया बंद भी हो सकती है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब अक्टूबर 2019 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने AGR ड्यूज़ टू नॉन कोर एरिया में एक्सटेंड किया था। इसकी वजह से भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को टोटल 1.69 लाख करोड़ का एडिशनल ड्यूज़ का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कोरोना वायरस का लॉकडाउन की वजह से बिजनेस में कमी आई है और नेटवर्क इंटीग्रेशन का काम भी रुक गया था जिसकी वजह से एयरटेल और वोडाफोन दोनों को लगातार लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पे रिलायंस जियो ने इस क्वार्टर में 2,331 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। एयरटेल ने इस क्वार्टर में भी 5,237 का लॉस दर्ज किया है। IT रिफंड ऑफ 833 करोड़। इसके बीच में रिसेंटली मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वोडाफोन आइडिया का 833 करोड़ का रिफंड इमीडिएटली प्रोसेस करने का ऑर्डर दिया। ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है लॉस से सफ़र कर रही वोडाफोन आइडिया के लिए। ये वर्डिक्ट आया है
उस केस के मामले में जहां वोडाफोन आइडिया ने आईटी डिपार्टमेंट पे केस किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। उनका डिस्प्यूट 833 करोड़ आईटी रिफंड को प्रोसेस करने के लिए था। टोटल रिफंड अमाउंट है 1009.43 करोड़। वोडाफोन आइडिया के मुताबिक उन्होंने सितंबर में आईटी रिटर्न्स फाइल किए थे, फिर मार्च 2016 और फेब 2017 में रिवाइज भी किया था। अक्टूबर 2019 में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ आईटी ने एक असेसमेंट ऑर्डर पास करके 733 करोड़ का रिफंड ऑर्डर किया था। वोडाफोन ने इसके खिलाफ लिजिटेशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में। रिफंड अमाउंट में रेक्टिफिकेशन की मांग करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने मांग की है कि वोडाफोन का टोटल रिफंड 1009 करोड़ के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15 में असेसिंग ऑफिसर ने 176.39 करोड़ का पेनल्टी लगाया फॉर अनपेड ड्यूज और फाइनल अमाउंट आया है 833 करोड़। वोडाफोन ने इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट में अपील की 1009 करोड़ रुपीस का रिफ़ंड के लिए। जून 11 को इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया। वोडाफोन आइडिया का बोलना था कि आईटी एक्ट 1961 के हिसाब से अगर इस बार असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया पैसा अटक नहीं सकता, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये रीज़न दिया गया कि एजीआर ड्यूज़ के लिए वोडाफोन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैसिव अमाउंट ओ करती है और इसके लिए वोडाफोन को पे आउट नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 डिवीज़न बेंच ने इस लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आईटी डिपार्टमेंट को अपना पूरे असेसमेंट को फॉलो करना पड़ेगा और रिफ़ंड इशू करना पड़ेगा। अभी तक फ़िलहाल एक ही चीज़ सब्सिडाइज हुई है कि 176.93 करोड़ का अमाउंट डिड्यूस किया गया था, उसका राइट आईटी ऑफिसर को है या नहीं।